मदीना मुनव्वरा की एक खामोश रात थी। हवा में हल्की सी खुनकी थी, आसमान बिल्कुल साफ था। सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई नूर बिखर रहा हो। और फिर अचानक आसमान के दरवाजे खुल गए। रवायात में आता है कि इस रात 70,000 फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हुए जमीन की तरफ नाजिल हुए। इनके नूर से फजा जगमगा उठी और जैसे ही वो आयत जमीन पर उतरी, शयातीन चीख उठे, बातिल के ऐवान हिल गए, बादशाहों के ताज गिर गए और दुनिया के झूठे माबूद जमीन पर गिर पड़े। ये कोई आम आयत नहीं थी, ये थी आयतुल कुर्सी। जरा तसव्वुर करें, आप एक बहुत बड़े पुरस्कार दरवाजे के सामने खड़े हैं, खामोश, पुरहैबत, जिसके पीछे कायनात के वो राज छुपे हैं जो इंसान की सोच से भी बाहर हैं। और इस दरवाजे की चाबी सिर्फ एक है, आयतुल कुर्सी। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह के सबसे अजीम नाम इस्म आज़म की झलक मौजूद है। वो नाम जिसे अगर सच्चे दिल से पुकारा जाए तो तकदीर बदल सकती है। लेकिन एक सवाल, हम सब रोज आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, फिर हमारी जिंदगियां क्यों नहीं बदल रही? क्या हम सिर्फ अल्फाज पढ़ते हैं या हकीकत को समझते भी हैं? आज की इस कहानी में हम सिर्फ एक आयत नहीं समझेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी का रुख बदलने वाला राज जानेंगे। आइए चलते हैं। रमजान की एक रात मदीना की खामोश गलियों में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़कात के माल की हिफाजत पर मुकर्रर थे। रात गहरी हो चुकी थी, हर तरफ खामोशी थी। अचानक एक साया नमूदार हुआ। वो चुपके से आया और खजूरें उठाने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने फौरन उसे पकड़ लिया और पूछा, कौन हो तुम? वो गिड़गिड़ाने लगा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को रहम आया और उसे छोड़ दिया। मगर अगली रात वही चोर दोबारा आया, फिर पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया गया। तीसरी रात जब वो दोबारा आया तो इस बार हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब नहीं छोड़ूंगा। तब उसने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा, ऐसा राज जो तुम्हें हमेशा फायदा देगा। हजरत अबू हुरैरा रुक गए। बताओ? इसने कहा, जब तुम सोने जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हारे लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। सुबह जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है, वो शैतान था। सोचें, शैतान खुद अपनी कमजोरी बता रहा है। अब सवाल ये है, शैतान ने ये राज क्यों बताया? उलमा कहते हैं, कभी कभी अल्लाह सच को दुश्मन की ज़बान से भी ज़ाहिर कर देता है ताकि इंसान के पास कोई बहाना ना रहे। ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक किला है, एक ऐसा किला जिसमें दाखिल होने वाला अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या बयान करते हैं कि एक बुजुर्ग जंगल में रात गुजार रहे थे। उन्होंने ज़मीन पर एक दायरा बनाया, आयतुल कुर्सी पढ़ी और उस पर दम किया। रात भर सांप, बिच्छू, दरिंदे इस दायरे के बाहर घूमते रहे मगर अंदर दाखिल ना हो सके। आज हम अपने मोबाइल को 2 स्टेप वेरिफिकेशन से बचाते हैं मगर अपनी रूह, अपनी जिंदगी इस आयत से महफूज नहीं करते। आज की दुनिया में हम सब एक अजीब दौड़ में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं सब कुछ जल्दी मिल जाए, कामयाबी भी, सुकून भी, पैसा भी और खुशी भी। जैसे हम कोई अलादीन का चिराग रगड़ें और हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये ज़िंदगी इम्तिहान है जहाँ हर चीज़ की कीमत है। और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि कामयाबी सिर्फ शॉर्टकट से नहीं मिलती बल्कि अल्लाह के साथ जुड़ने से मिलती है। और आयतुल कुर्सी कोई जादुई चिराग नहीं,
یہ ایک حقیقت ہے، ایک طاقتور حقیقت جو تمہیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے، تمہاری حفاظت کرتی ہے اور تمہاری زندگی کو بدلنے کی اصل کنجی بن سکتی ہے۔ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ سب کو قائم رکھتا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کی کرسی پوری کائنات پر محیط ہے اور اسے کسی چیز کی حفاظت میں تھکن نہیں ہوتی۔ یہاں ایک حیران کن بات سیمیٹریکل ہے، پہلا جملہ آخری جملے سے ملتا ہے، دوسرا 8ویں سے، تیسرا 7ویں سے، اور بیچ کا جملہ وہ ہے، وہ جانتا ہے جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ یہی انسان کی سب سے بڑی پریشانی کا حل ہے، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے۔ اس آیت میں ایک خاص راز چھپا ہے، اسم اعظم بہت سے علماء کے مطابق وہ ہے یا حی یا قیوم۔ یہ وہ نام ہے جسے اگر سچے دل سے پکارا جائے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے۔ سوچیں، صرف 30 سیکنڈ اور بدلے میں ہمیشہ کی کامیابی۔ آج کے نوجوانوں کے لیے پیغام، آج ہماری زندگی اسکرولنگ میں گزر رہی ہے، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک، بے سکونی، ایگزائٹی، مگر سکون کہاں ہے؟ سکون اسی آیت میں ہے۔ یاد رکھو، یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ آیت تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو۔ اگر تم نے اسے سمجھ لیا تو خوف ختم، پریشانی ختم، زندگی بدل جائے گی۔ آج سے صرف 7 دن، ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے دل سے آیت الکرسی پڑھو اور پھر دیکھو کیسے اللہ تمہارے لیے راستے کھولتا ہے۔ اللہ ہمیں اس آیت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔